एक बार की बात है, एक शहर में राजा अपने परिवार के साथ एक नया अपार्टमेंट लेता है। राजा और उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। राजा की माँ शकुंतला बोलती है, वाह मेरे राजा बेटे, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। ऐसा घर तो हमने सपने में भी नहीं देखा था। ऐसा कहकर शकुंतला रोने लगती है। तभी राजा के पिता रोशन लाल भी वहाँ आ जाते हैं। राजा अपने पिता से बोलता है, देखो ना पिताजी, माँ रोने लगी। मुझे लगता है मैंने ये मकान लेकर गलती कर दी है। तुम चिंता मत करो राजा बेटे, तुम्हारी माँ शुरू से ही रोंदू है। अरे ये खुशी के आंसू हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तेरी माँ को। वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ राजा की पत्नी रमा अपने बच्चों चुन्नू और पिंकी के साथ आती है। क्या बातें हो रही हैं आप तीनों के बीच में? जरा हमें भी तो बता दो, हम भी हंस ले जरा। इससे पहले कोई कुछ कहता, पिंकी शकुंतला से कहती है, छोड़ो ना दादी बेकार की बातें, आओ नीचे चले, मैं आपको आइसक्रीम खिला कर लाती हूँ। आइसक्रीम का नाम सुनकर शकुंतला के मुंह में पानी आ जाता है और वो पिंकी के साथ आइसक्रीम खाने के लिए चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद शकुंतला और पिंकी लिफ्ट में ऊपर की ओर आ रहे होते हैं। तभी कोई पिंकी के बाल को जोर से खींचता है। पिंकी दर्द से चिल्ला उठती है, दादी बचाओ! लेकिन जैसे ही शकुंतला पलटती है, उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। पिंकी, पीछे तो कोई भी नहीं है। पिंकी बेटी, तुम्हारा भरम है, चलो घर के अंदर चलो। ऐसा कहकर पिंकी और शकुंतला घर के अंदर जाने के लिए मुड़ते हैं। तभी पिंकी पीछे मुड़कर देखती है। उसे वहाँ एक भयानक शैतान दिखता है जिसने गार्ड की ड्रेस पहनी हुई होती है। ये देख पिंकी फिर से चिल्लाती है। तब उसका चिल्लाना सुनकर घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। राजा पिंकी से बोलता है, क्या हुआ पिंकी बेटी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? पिंकी रोते रोते सारी बात राजा को बताती है, जिसे सुनकर राजा पिंकी से बोलता है, डरो मत बेटा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। तुमने कोई भूतिया फिल्म देखी होगी, इसीलिए डर गई हो। चिंता मत करो, हम सब है ना। फिर पिंकी और बाकी लोग अंदर जाकर सो जाते हैं। पूरे दिन कुछ नहीं होता। शाम के समय शकुंतला सब्जी लेने के लिए लिफ्ट के अंदर जाती है। लिफ्ट चलने लगती है। तभी शकुंतला के पीछे एक गार्ड की ड्रेस में शैतान आकर खड़ा हो जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। शकुंतला जोर से चिल्लाने लगती है, अब मर गई रे, गला छोड़ दुष्ट मेरा, अरे मैं मर जाऊंगी। लेकिन वो शैतान हंसने लगता है और शकुंतला का गला दबाना जारी रखता है और थोड़ी ही देर में शकुंतला मर जाती है। तभी एक दूसरे फ्लोर पर लिफ्ट रुकती है और सामने शकुंतला की लाश पड़ी होती है। बिल्डिंग वाले शकुंतला के घर वालों को बुला लेते हैं। ये मेरी माँ को क्या हो गया है? क्या हो गया मेरी माँ को? तभी एक पड़ोसी जिसका नाम राम होता है राजा से बोलता है, लगता है राजा भाई, इनको हार्ट अटैक आया है। कई बार बूढ़े लोगों को लिफ्ट में हो जाता है। पिताजी, दादी को जरूर उसी लिफ्ट वाले शैतान ने मारा है। वो उस दिन मुझे भी मार डालता अगर मेरे साथ दादी ना होती तो। दादी। पिंकी की बात सुनकर सब डर जाते हैं, लेकिन तभी राम बोलता है, कैसी बातें कर रही हो पिंकी बेटी, इस दुनिया में भी कभी भूत प्रेत होता है? सब बकवास बातें हैं। यहाँ बिल्डिंग में अंधविश्वास मत फैलाओ। नहीं नहीं अंकल, मैं सही कह रही हूँ। मैंने खुद उसे अपनी आँखों से देखा था। वो मेरे पीछे था और मेरा गला दबा रहा था। पिंकी की बात सुनकर वहाँ खड़ी रमा उसे घर के अंदर ले जाती है। फिर सारे मिलकर शकुंतला का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन पिंकी रोती रहती है। यह देखकर रोशन लाल उसके पास आते हैं और बोलते हैं, तुम मत रो, मुझे पता है तुम सच बोल रही हो, लेकिन अभी तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दादा तुम्हारे साथ है। तुम अब सो जाओ, मैं शैतान को देखता हूँ। शाम को रोशन लाल एक तांत्रिक के साथ वहाँ आते हैं। तांत्रिक पिंकी को देखकर बोलता है, ये लड़की, इस लड़की की जान खतरे में है। वो लिफ्ट का प्रेत इसकी जान ले लेगा।
तांत्रिक की बात सुनकर रोशनलाल घबरा जाते हैं और बोलते हैं, ये सब क्या बोल रहे हो बाबा? मेरी पोती का क्या रिश्ता है उससे? और वो प्रेत मेरी बेटी की जान क्यों लेगा? इससे पहले तांत्रिक कुछ बोलता, वही शैतान वहाँ आकर खड़ा हो जाता है और हंसते हुए बोलता है, कुछ भी कर लो, इस लड़की की जान मैं लेकर रहूंगा। बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूँ इसका। ऐसा बोलकर शैतान वहाँ से गायब हो जाता है। तांत्रिक शैतान के गायब होने के बाद बोलने लगता है, दरअसल ये शैतान इस बिल्डिंग का गार्ड है और ये चोरी करते हुए पकड़ा गया था। पिंकी के पुराने जन्म में पिंकी ने इसे पकड़ा था और फिर लोगों ने इसे पीट पीट कर मार डाला था। तब से ये पिंकी का इंतजार कर रहा है। अब पिंकी आ गई है तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो अपना बदला लेकर रहेगा। तभी वहाँ राजा, जो कि उनकी बातें सुन रहा होता है, आ जाता है। ये सब क्या अंधविश्वास फैला रहे हो? चलो फूटो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। भूत प्रेत सब मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझे? मैं तो तांत्रिक हूँ बेटा, मुझे क्या लेना देना इससे। लेकिन तू भी आएगा मेरे पास एक दिन, क्योंकि जैसे भगवान है वैसे शैतान भी है। तू आएगा मेरे पास, जरूर आएगा। पिताजी, ये सब क्या है? आप इतने बूढ़े हो गए हो लेकिन अब भी इन सब अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। आगे से ऐसा कोई आलतू फालतू का कोई तांत्रिक इस घर में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। रोशनलाल भी अपने कमरे में चले जाते हैं। उसी रात जब राजा सो रहा होता है, उसे जोर जोर से किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। राजा अपने कमरे से बाहर निकलकर देखता है। ये सब क्या है पिंकी? मैं पिंकी नहीं हूँ, बल्कि लिफ्ट का चौकीदार हूँ। अब इस लड़की की जान मैं लेकर रहूंगा। तब तक वहाँ रमा आ जाती है। रमा को देखकर पिंकी बोलती है, मामा मुझे बचा लो, ये दुष्ट मुझे मार डालेगा माँ। रमा रोते रोते पिंकी की तरफ बढ़ती है। तू डर मत पिंकी, तेरी माँ आ रही है तुझे बचाने, तू डर मत बेटा। लेकिन जैसे ही रमा पिंकी के पास पहुँचती है, पिंकी रमा का गला पकड़ लेती है। आ गई तू, अब तू भी मरेगी इस पिंकी के साथ। यह देखकर राजा पिंकी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी रोशनलाल उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बेटा ये शैतानी ताकतें हैं, इनसे पार पाना हमारे बस की बात नहीं है। इन्हें सिर्फ कोई दैवीय शक्ति ही मार सकती है। तू एक काम कर, तांत्रिक बाबा के पास जा और उनको बुला कर ला। जा बेटा जा। रोशनलाल की बात सुनकर राजा वहाँ से तांत्रिक को बुलाने भागता है। उधर पिंकी के अंदर का शैतान रमा को जोर से धक्का देता है। रमा बेहोश हो जाती है। क्यों बूढ़े, वो तांत्रिक मुझसे मुकाबला करेगा? आने दे उसे, उसका नींबू का जूस बनाकर पी जाऊंगा। उधर राजा तांत्रिक के पास पहुंचता है। तुम आ गए बेटा, मुझे पता था तुम आओगे। बाबा मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे कहे की सजा मेरे परिवार को मत दो। उन्हें उस शैतान के चुंगल से बचा लो बाबा, बचा लो। फिर राजा और तांत्रिक राजा के घर की ओर जाते हैं। घर पर पिंकी ने रोशनलाल और रमा को एक साथ बांध दिया होता है। तुम दोनों को मैं आग लगा दूंगी, फिर इस लड़की को मार दूंगी। लेकिन तभी वहाँ तांत्रिक आ जाता है। अच्छा, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा। तांत्रिक के बोलने पर पिंकी तांत्रिक की तरफ बढ़ती है। जैसे ही पिंकी लिफ्ट के पास पहुंचती है, वो पिंकी को लिफ्ट के अंदर धक्का दे देता है। दुष्ट इंसान, पहले इस लिफ्ट से तो बचकर दिखा। ऐसा कहकर तांत्रिक अपने हाथों से
भभूत निकालकर फेंक देता है। लिफ्ट के अंदर खड़ी पिंकी के शरीर में आग लग जाती है और वो शैतान जलने लगता है। बूढ़े, ये क्या कर डाला? मैं जल रहा हूँ, रोक इसको, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन थोड़ी ही देर में शैतान पूरा जल जाता है और पिंकी उस शैतान के प्रभाव से आजाद हो जाती है। नमस्ते दर्शकों, हिंदी कहानी टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।